हेलो एवरीवन, सबसे पहले सुपर 50 के अंतर्गत चयनित सभी छात्रों को बधाइयाँ। आप सभी जो यहाँ पर चयनित हुए हैं उन सभी छात्रों के लिए एक प्रोग्राम शेड्यूल आज डिस्कस किया जाएगा। प्रोग्राम शेड्यूल क्यों ज़रूरी है इस पर चर्चा करने से पहले आपके रिज़ल्ट जो आए हैं उनकी चर्चा करते हैं। आपने अपना रिज़ल्ट देखा होगा, प्री का टेस्ट देखा, मेंस में भी रिज़ल्ट आपने देखा। आपकी जो परफॉर्मेंस रही वो परफॉर्मेंस शायद उन मानकों के अनुरूप नहीं है जो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए रखते हैं। खासकर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में अगर हम देखें जहां पर एक कह सकते हैं कि प्रतिभागी जो है कंपटीशन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा है और आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन ये गलतियाँ आप फ्यूचर में ना करें। आपकी ये गलतियां 2021 के एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन को ना रोक दें, इसलिए यहाँ पर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आप अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपकी मेंस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सभी विषयों को आज मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको सुपर 50 के अंतर्गत जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जो पूरा गाइडेंस प्रोग्राम है, जो आपको किस तरीके से आपको आगे लेकर बढ़ा जाएगा, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डे 1 से लेकर के अगले 13 महीने तक का पूरे प्रोग्राम शेड्यूल को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आपको ये समझना है कि अगले 13 महीने सुपर 50 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसको आराम से समझना है, मैं भी यहाँ पर बहुत ही आराम से आपको समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से इस चीज़ को सुन लीजिए। सुपर 50 के अंतर्गत जो चयनित छात्र हैं उनको भी, और जो छात्र चयनित नहीं हुए हैं उनको भी मेरा सजेशन है कि आप सभी इस शेड्यूल को यदि फॉलो कर पाते हैं, सुपर 50 में चयनित नहीं भी हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यदि आप 2021 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और आप एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू इसको यहाँ पर कंप्लीट करना चाहते हैं, सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो प्रोग्राम शेड्यूल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको बहुत आराम से समझना है। तो चलिए धीरे धीरे ही सही हम एक एक करके यहाँ पर इसको समझना शुरू करते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हम एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसकी तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले ईयरली बेसिस के आधार पर सुपर 50 के प्रोग्राम शेड्यूल में कैसे आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा, तो ये है आपका सुपर 50 के अंतर्गत ईयरली प्लान। ईयरली प्लान जो है 13 मंथ का है। 12 मंथ में एक ईयर आपका कंप्लीट हो जाता है और एक मंथ एक्स्ट्रा है, अर्थात 13 महीने का प्रोग्राम शेड्यूल है। हमने टारगेट किया है सितंबर में 2021 में मेंस में होने वाले एग्ज़ाम तक के महीने को हमने यहाँ पर एक साथ रख के स्टडी का प्लान बनाया है। इस प्लान को ईयरली बेसिस हमने 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। सुपर 50 के अंतर्गत आने वाले छात्रों को 4 अलग अलग चरणों में लेकर गाइड किया जाएगा। ये 4 चरण क्या हैं ईयरली प्लान के अंतर्गत, इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, हर चरण में कितने महीने होंगे और हर मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, उसके हिसाब से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले जो चरण हैं उनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर ईयरली प्लान में हमने 6 मंथ सितंबर से फरवरी तक का 6 महीने का प्लान होगा। उसके बाद दूसरा जो सेकेंड चरण आएगा वो 3 महीने का होगा और ये 3 महीना आपका शुरू होगा मार्च, अप्रैल और मई। 3 महीने का प्लान होगा सेकेंड चरण का। थर्ड चरण में आप आ जाएंगे जहां पर जून में आपके प्रिपरेशन को लेकर चर्चा होगी। चौथा चरण जो होगा वो फिर से 3 मंथ का है। इस 3 मंथ को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। 2 मंथ का जिसमें जुलाई और अगस्त सम्मिलित है और 1 मंथ का जो सितंबर का महीना है। तो इस तरीके से 6+3+1+3 की रणनीति है। कैसी रणनीति है? 6+3+1+3 की रणनीति है, जिसमें पहले 6 महीने, उसके बाद 3 महीने, उसके बाद 1 महीना और उसके बाद फिर से 3 महीने का प्रोग्राम यहाँ पर आपको डिस्कस किया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत हम 1 बाय 1 करके आपको डिटेल से समझाएंगे कि यहाँ पर जो ईयरली प्लान है उसको किस तरीके से मंथली प्लान में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको वीकली प्लान में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर वीकली प्लान को किस तरीके से आपके डेली रूटीन में सम्मिलित किया जाएगा। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो आपकी डेली बेसिस की स्टडी से लेकर ईयरली बेसिस स्टडी तक को हम एक होलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो चलिए इसे और अब समझते हैं कि यहाँ पर किया क्या गया है। देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट ईयर 2021 में यूपीएससी का एग्जाम जो पड़ेगा वो जून मंथ में पड़ने वाला है।
तो इसलिए हमने यहाँ पर सितंबर से लेकर के जून तक का, सितंबर 2020 से लेकर के जून 2021 तक के बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम के पहले तक के 10 मंथ को हमने यहाँ पर एक साथ रखा है। 10 महीना आपको मिलेगा अगले साल यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम बैठने से पहले, और इन 10 मंथ में आपको स्ट्रेटजी कैसे अपनाएंगी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बिफोर मेंस एग्ज़ाम आपको मिलेंगे 3 मंथ, करीब 2 मंथ 15 महीने मिलने वाले हैं, लेकिन 3 मंथ हम मान के चलते हैं क्योंकि 17 सितंबर के अकॉर्डिंग आपका मेंस का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर हम 3 मंथ मानकर चलते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में। अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड क्या क्या किया जाएगा, एक पूरे साल के स्टडी प्लान में जो सितंबर से आपका शुरू हो रहा है 2020 से, अगले साल सितंबर 2021 में जाकर ख़त्म होगा ये सुपर 50 बैच, यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। इन 13 महीने में आपको आपके प्री कम मेंस के सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। प्री कम मेंस में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि प्री कम मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। प्री कम मेंस के सब्जेक्ट के बाद आपको ओनली मेंस के सब्जेक्ट भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया जाएगा, आपको गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने को लेकर आपके पास एक अच्छा शेड्यूल नहीं है, एक फ्रेमवर्क नहीं है, आपको वहाँ पर गाइडेंस आपको नहीं मिलता है, तो हम वो गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की सबसे अच्छी रणनीति क्या होती है। तो इस तरीके के गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त रिवीजन का भी प्रोग्राम आपको बनाया गया है। इन 13 महीने के शेड्यूल में आपको कई अलग अलग सेगमेंट में वहां पर रिवीजन का शेड्यूल डाला गया है। किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए सबसे अच्छा जो मानक है वो कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ते हैं वो चीज़ें दिमाग में, माइंड में उतनी ही लंबे समय तक स्थिर रहती हैं। इसलिए रिवीजन मस्ट है, और रिवीजन जितना ज़्यादा है रिजल्ट में पॉजिटिव होना अर्थात क्वालिफाई होने के चांसेस उतने ही बेहतर हो जाते हैं। तो वहाँ पर रिवीजन का भी शेड्यूल आपके अंदर डाला गया है, आपके शेड्यूल में रखा गया है। साथ ही यहाँ पर अपने आप को जांचने का मौका टेस्ट देता है। टेस्ट आप पढ़ कितना भी लीजिए, लेकिन फाइनल रूप से यूपीएससी हो, एसएससी हो, एसआई हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको फाइनल एक टेस्ट देना होता है। जब आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे तभी वहाँ पर पता चलता है कि आप में वो योग्यता है या नहीं है। तो इस योग्यता को जांचने के लिए हम आपका समय समय पर टेस्ट लेते रहेंगे। टेस्ट के माध्यम से आपको भी पता चलता रहेगा कि आपने जो पिछले मंथ वहाँ पर स्टडी की है, जो पिछले वीक स्टडी की है, या जो पिछले दिन आपने स्टडी की है, उसमें आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, कितना आपको नॉलेज हुई है, और कहाँ आप बेहतर हैं और कौन सा पक्ष आपका सब्जेक्ट का कमज़ोर है। टेस्ट आपको ये बताता है जिसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अपने मजबूत पक्षों को और मजबूत कर सकते हैं और अपने कमज़ोर पक्षों को भी बेहतर बना सकते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पर ज़्यादा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में और होलिस्टिक किसी भी पेपर में। इसलिए टेस्ट यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। टेस्ट आपके मेंस बेसिस भी होंगे और आपके प्री बेसिस भी होंगे। बाकी जो डिटेल स्टडी है वो अगली स्लाइड में मैं आपको चर्चा करूंगा। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चों के ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, खासकर यूपीपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम देने वाले बच्चों के ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत गाइड भी किया जाएगा, और कुछ को आपको यहाँ पर अलग अलग टीचरों के माध्यम से ऑर्गेनाइज करके आपको एक गाइडेंस दिया जाएगा। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यदि किसी का भी सुपर 50 में चयनित किसी भी छात्र का यदि यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका टॉपिक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पर्सनल गाइडेंस मैं खुद दूंगा, वहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग कराई जाएगी, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, वहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ने के तरीके होंगे, वहाँ पर आपको वीडियोस होंगी, बुक आपको ऑर्डर कर लेनी है और आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत वहाँ पर गाइड किया जाता रहेगा। साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टेस्ट भी आपके होते रहेंगे, ताकि वहाँ पर आप किस तरीके से बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं उसको भी वहाँ पर गाइड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आंसर राइटिंग, मुख्य परीक्षा में जब आप पूरी तैयारी करके जाते हैं तो आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और सुपर 50 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वहाँ पर मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग करने का आप एक बहुत ही कमज़ोर पहलू आपका देखने को मिला कि आपकी आंसर राइटिंग करने के तरीके आपके अच्छे नहीं हैं। आपको पता ही नहीं कंटेंट कैसे वहाँ पर डेवलप करना है, किस तरीके से कंटेंट को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से कंटेंट को फिनिश करना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लिखना कैसा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो मेंस आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क के माध्यम से
आपको ये समझाया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा और आपको एक अच्छा उत्तर लेखन कैसे किया जाता है इसके संदर्भ में आपके सुधारात्मक प्रक्रियाओं से आपको गुजारा जाएगा। तो ये आपके 13 महीने का एक कह सकते हैं कि मोटे तौर पर ये 13 महीने का प्लान है, जहाँ पर हर एक चीज़ आपको अच्छे से कंप्लीट कर दी जाएगी और साथ ही रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट कराया जाएगा, गाइड कराया जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग कराया जाएगा, ऑप्शनल कंप्लीट कराया, करंट होगा, हर चीज़ सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा। अब चलिए, ये तो आपको 13 महीने का एक बड़ा ईयरली प्लान हो गया। अब अगर हम बात करें कि सर ये तो एक 13 महीने बहुत बड़ा प्लान है, हम इसको डेली बेसिस पे स्टडी करेंगे, वीकली स्टडी करेंगे, मंथली स्टडी करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो चलिए आपको जब मैं बताता हूँ कि यदि आप अब इस 13 महीने को एक एक मंथ करके स्टडी करना शुरू करें, कि हर एक मंथ में टारगेट करते हैं कि एक मंथ में मुझे कितना फिनिश करना है, कितनी स्टडी करनी है, कितना पढ़ना है, तो सुपर 50 के अंतर्गत आपको एक मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें कही जाएंगी पढ़ने के लिए, चलिए देखते हैं। तो सुपर 50 में चयनित सभी छात्र ध्यान से समझिएगा, ईयरली बेसिस का प्रोग्राम था 6 + 3 + 1 + 3, 13 महीने का प्लान था ईयरली का। अब इसको हम बात करते हैं कि एक मंथ में, एक महीने में आपको कितना पढ़ना है। अब एक मंथ की जब बात आएगी तो एक मंथ के अंतर्गत यहाँ पर हम टारगेट करेंगे हर मंथ में एक सब्जेक्ट प्री कम मेंस का। एक सब्जेक्ट आपको एक मंथ में खत्म करना है प्री कम मेंस का। प्री कम मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी, एनवायरनमेंट आएगा, साइंस टेक आएगा। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए। 6 सब्जेक्ट हैं और 6 मंथ हैं। ये हमने पहले 6 मंथ का प्लान। पहले 6 मंथ में क्या करना है? हर मंथ में आपको एक एक सब्जेक्ट को फिनिश करना है। तो पहले 6 मंथ में हमने यहाँ पर 6 सब्जेक्ट अपने खत्म कर लिए, हर मंथ में हमें एक सब्जेक्ट को टारगेट करना है। तो मंथली बेसिस पे काम कैसे चलेगा? हर मंथ आपको एक प्री कम मेंस का सब्जेक्ट दिया जाएगा, आपको टारगेट दिया जाएगा हर मंथ में, और वहाँ पर उस मंथ में एक सब्जेक्ट को, एक प्री कम मेंस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एक मंथ में एक प्री कम मेंस का ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बल्कि इसके अतिरिक्त मंथली बेसिस पर आपको बहुत सारी अन्य चीजें भी कवर करनी है। क्या क्या कवर करना है अन्य? तो यहाँ पर प्री कम मेंस सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट फिनिश करना है ओनली मेंस का। किसका खत्म करना है? ओनली मेंस का भी एक सब्जेक्ट आपको एक महीने में खत्म करना है। कौन सा सब्जेक्ट होगा? तो यहाँ पर मेंस में जो जो सब्जेक्ट आते हैं वो भी आपके लिखे हुए हैं। आपका IR है, एथिक्स है, गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सोशल जस्टिस है और इंडियन सोसाइटी है। ये 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट छोटे टॉपिक होने के कारण एक ही मंथ में खत्म हो जाएंगे। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनको 6 मंथ में आपको खत्म करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 7 सब्जेक्ट को 6 मंथ में ये भी फिनिश कर देंगे। हम यहाँ पर सिर्फ अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये पहले 6 मंथ का प्लान है। पहले 6 मंथ में हमें क्या खत्म करना है कि सभी आपके प्री कम मेंस के सब्जेक्ट, सभी आपके ओनली मेंस के सब्जेक्ट, जिसमें फिनिश करने के लिए हमें प्लान क्या करना है कि हम टारगेट करें एक सब्जेक्ट प्री कम मेंस का और एक सब्जेक्ट ओनली मेंस का। हर मंथ में हमें प्लान करके चलना है। ये आपको बताया जाता रहेगा। सुपर 50 में जो बच्चे आएंगे उनको हर मंथ में कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ना है, उसको वहाँ पर हमारे द्वारा एक टारगेट वीक बना के, एक टारगेट प्रोग्राम बनाकर आपको बताया जाता रहेगा कि किस वीक में किस सब्जेक्ट को खत्म करना है या किस मंथ में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो भी यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, स्टेट एनपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, वो सिर्फ प्री कम मेंस और ओनली मेंस के सब्जेक्ट पढ़ लेने से नहीं होता है, बल्कि करंट अफेयर्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए आपको करंट अफेयर्स भी यहाँ पर मंथली बेसिस लेकर चलना है। तो मंथली बेसिस एक मंथली मैगजीन, हर मंथ की एक मंथली मैगजीन यहाँ पर आपको ख़त्म करनी है, और इस मंथली मैगजीन में आप वहाँ पर हमारे द्वारा बताया जाएगा कि आपको कौन सी मंथली मैगजीन लेनी है। आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा वो मंथली मैगजीन लेनी है, और उस मंथली मैगजीन को भी एक मंथ में वहाँ पर ख़त्म करना है। तो हर मंथली एक मंथली मैगजीन लेनी है और इसको भी प्रत्येक महीने में आपको ख़त्म करना है। यहाँ पर देखिए 15 महीने से 18 महीने का आपको करंट पूछा जाता है। तो यदि आप हर मंथ एक महीने का टारगेट करेंगे तो एग्ज़ाम आने में, हमने कहा 13 महीने का ये प्रोग्राम है, तो आप 13 मैगजीन ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए एक अर्धवार्षिकांक भी आपको पढ़नी चाहिए, और ये अर्धवार्षिकांक जो हो सकती है वो आपका मार्च से लेकर के अगस्त तक का,
इस साल मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 का अर्धवार्षिकांक पढ़ लीजिए और सितंबर से वहाँ पर आप एक मंथली मैगजीन टारगेट करिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये भी फिनिश हो जाएगा। तो अर्धवार्षिकांक आपको एक पढ़नी है और उसके बाद सितंबर से आपको मैगजीन फॉलो करनी है। तो इस तरीके से 6 महीने की अर्धवार्षिकांक हो जाएगी और ऐसी 10 मैगजीन आप मंथली फिनिश कर लेते हैं तो आराम से आपका 16 महीने का करंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हर मंथ एक मंथली मैगजीन करनी है, एक ओनली मेंस का सब्जेक्ट फिनिश करना है, एक प्री कम मेंस का सब्जेक्ट खत्म करना है और इतना ही आपको लेकर यहाँ पर चलते रहना है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की बारी आती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हर एक प्रकार के एग्ज़ाम में, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट पीएससी जैसे यूपी पीएससी है और यूपीएससी में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो जिन भी बच्चों के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको भी यहाँ पर एक टारगेट दिया जाएगा कि मंथली बेसिस यहाँ पर आपको 1/6 अर्थात अपने सिलेबस का, अपने ऑप्शनल सिलेबस का 6ठे भाग को वहाँ पर फिनिश करना है। इस तरीके से वहाँ पर आप 6 महीने में अपना पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। 6 मंथ में हम पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। हर मंथ में उसके वहाँ पर इतना अर्थात उसको पूरे सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करें। जैसे कि ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर जो होते हैं 2 होते हैं, तो 3-3 मंथ में एक एक पेपर को ख़त्म करना है। तो इस तरीके से 33% का कोर्स वहाँ पर फिनिश करना है। इसके अतिरिक्त मेंस आंसर राइटिंग आएगी। मेंस आंसर राइटिंग मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपकी आंसर राइटिंग सुधर जाए, आपके शब्द लेखन में सुधार आए, आपके शब्द संरचना में सुधार आए, आपके कंटेंट में वहाँ पर सुधार आए और इन सभी चीज़ों पर काम करते हुए आप 1 घंटे में कम से कम ऐसे 6 से 7 क्वेश्चन लिखने की आपकी स्पीड को भी लेकर हमें इम्प्रूव कराना है। तो ये पहले 6 महीने में हम इन सभी पर मेंस आंसर राइटिंग के अंतर्गत भी आपके साथ काम करेंगे। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो सिर्फ पहले 6 महीने में ही सिर्फ पहले 6 महीने में ही आप यहाँ पर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे सिर्फ पहले 6 महीने में ही। 6 महीने में आपके प्री कम मेंस के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। 6 महीने में ही आपके ओनली मेंस के सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। 6 महीने में कम से कम आपके 12 महीने का करंट तैयार होगा, क्योंकि पहले मंथ में आपको 6 महीने का आपको करंट पढ़ लेना है अर्धवार्षिकांक से। बाकी के अगले 5 महीने में 5 मैगजीन भी पढ़ते हैं तो 11 महीने का करंट तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 6 महीने में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपके मेंस आंसर राइटिंग भी वहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले 6 महीने में ही आप अपने एग्ज़ाम के आधे से ज़्यादा पड़ाव को पार कर चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर इतना काम कर लेने से ही आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ से काम आपको और भी तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। कैसे करेंगे आपने इस काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो इसके लिए इस अप्रोच को अपनाना है। तो 6 महीने में हमने अपने प्रोग्राम को यहाँ पर डिटेल से सभी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब बात आती है रिवीजन की। तो यहाँ पर अगला जो 3 मंथ होगा हम यहाँ पर करेंगे रिवीजन। रिवीजन किसका किया जाएगा? रिवीजन हमने पहले 6 महीने में जितना सब कुछ पढ़ा है, पहले 6 महीने हमने क्या पढ़ा? प्री कम मेंस पढ़ा, ओनली मेंस पढ़ा, करंट पढ़ा और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा और मेंस आंसर राइटिंग की। तो अगले 3 महीने में हमें इन सबको वापस से रिवीजन करना है। यहाँ पर अभी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अब इनके 2 सब्जेक्ट लेने हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, यहाँ भी 2 सब्जेक्ट लेने हैं। यहाँ पूरी मैगजीन को यहाँ पर वापस से फिनिश करना है और यहाँ पर भी आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रिवीजन करना है, क्योंकि जब मेंस का टाइम आता है, जब प्री आपका, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं बचता है। 2 महीने 2.5 महीने ही समय मिलता है और उसमें वापस से सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर एक बार अच्छे से पढ़ के फिनिश करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस चीज़ को पढ़ रहे हों तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएँ। अगर इस टाइम आप यहाँ पर इसे पढ़ के छोड़ेंगे और प्री का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो जब मेंस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने आएंगे तो वहाँ पर सिर्फ रिवीजन करना होगा और मेंस में जितना ज़्यादा रिवीजन होकर जाएगा उतनी ही अच्छी आंसर राइटिंग आप कर पाएंगे। तो अगले 3 महीने में वापस से जितना आपने पहले 6 महीने पढ़ा था सबका रिवीजन करना है। जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, दोबारा अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो फिर आता है एग्ज़ाम का समय। एग्ज़ाम का समय कब है? जून में है। ये जो 1 मंथ है ये एग्ज़ाम का मंथ है और एग्ज़ाम के मंथ में हमें वापस से पता करना है कि हम कितना पढ़ पाए हैं, हमें कितना आता है। तो इस मंथ में यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट के साथ साथ आप रिवीजन करते रहिएगा। तो यहाँ पर
टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है। यहाँ पर आप इस मंथ में 2 चीज़ें पढ़ना छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट मंथ पढ़िएगा जून में, और मेंस आंसर राइटिंग भी मत करिएगा जून में। तो यहाँ पर आपका काफ़ी सारा समय बच जाएगा, और जो समय यहाँ पर बचेगा वो आप रिवीजन पे डाल दीजिएगा। टेस्ट का एक ही समय जाएगा, 2 घंटे का समय एक टाइम का जाएगा, बाकी आप टाइम अपना रिवीजन करते रह सकते हैं। तो इस तरीके से 6 + 3 + 1 10 महीने का प्रोग्राम प्रीलिम्स के पहले हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने इतनी मेहनत कर रखी है, अच्छे से प्रॉपर वे में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आपने उसको अच्छे सुना है, गाइड आपको समझा है और उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन की है, तो उसके बाद जो लास्ट के 3 मंथ बचेंगे, जिन लोगों का और मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर अगर आप इसको फॉलो करके चलते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो आप क्वालिफाई करेंगे और आपको अगला जो 3 महीना है मेंस देने का मौका मिलेगा। क्या? मेंस देने का आपको मौका मिलेगा। और जब आप मेंस देने जाएंगे तो आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होंगे। जब आपका प्री निकलेगा तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। जब आप कॉन्फिडेंट किस लिए हैं? क्योंकि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ प्री का एग्जाम दिया और आपका क्वालिफाई हो गया। दूसरा, आप कॉन्फिडेंट किस लिए होंगे? क्योंकि आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपने पहले से पढ़ रखा है, कोई चीज़ छूटी नहीं है। आपने ओनली मेंस के सारे सब्जेक्ट पहले पढ़ रखे हैं, प्री का मेंस के भी सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट है, मेंस आंसर राइटिंग भी आपकी प्रॉपर वे में साल भर से कर रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और आप आराम से अगले 2 महीने फिर से अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और लास्ट मंथ में फिर से मेंस का टेस्ट दीजिए, पहले टेस्ट आपके फाइनल मेंस टेस्ट में बैठने से पहले। और इस रणनीति के साथ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मेंस का भी टेस्ट आपका बहुत अच्छा जाएगा विद रिवीजन के साथ, और आप बहुत अच्छे नंबर लेकर वहाँ पर पास हो सकते हैं। तो ये 13 महीने यदि आपने अच्छे से प्लान किया है और ऐसे जैसे हम आपको मंथली बेसिस बोलते जाएंगे, इस मंथली बेसिस आपको ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम को आप फॉलो कर ले गए, ईयरली प्लान को मंथली बेसिस में आप फॉलो कर ले गए, तो वहाँ पर आपका बहुत अच्छा वहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके सफल होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि मंथली प्लान भी कई लोगों से फॉलो नहीं होता है। मंथली प्लान में भी कई बार होता है कि हम उसको वहाँ पर एक स्टिक नहीं कर पाते हैं, तो आपको छोटे छोटे प्लान बनाने चाहिए। जो मंथली प्लान फॉलो नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम छोटे छोटे प्लान, छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं। तो एक मंथ को और भी छोटा करने के लिए फिर हम टारगेट कर सकते हैं वीकली प्रोग्राम को। तो वीकली टारगेट प्रोग्राम फिक्स करते हैं कि ये तो मंथली हो गया, ये भी थोड़ा बड़ा लगता है, तो हम इसको और भी छोटा कर देते हैं, इसको लेकर चलते हैं वीकली प्रोग्राम में। तो चलिए समझाता हूँ, यदि आपको वीकली बेसिस पे प्रोग्राम सेट करना होगा तो आप वहाँ पर कैसे मेहनत करेंगे। हम आपको सुपर 50 के अंतर्गत वीकली टारगेट देंगे, वीकली टारगेट देंगे जिसके माध्यम से आप मंथली जो प्लान आपका है उसको अचीव कर पाएं। वीकली टारगेट दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप मंथली प्लान को अचीव कर पाएं और हर वीक आपको इसी तरीके से हर मंथ के टारगेट को अचीव कराया जाएगा ताकि आप ईयरली प्रोग्राम को वहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएं। तो चलिए देखते हैं कि वीकली प्रोग्राम में आपके लिए क्या होगा। देखिए वीकली प्रोग्राम में भी वही सारी चीज़ें रहेंगी। प्री का मेंस चलता रहेगा, ओनली मेंस चलेगा, मंथली करंट चलेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और आंसर राइटिंग होगी। यहाँ पर आपको मंडे टू सैटरडे ये स्टडी करनी है। मंडे टू सैटरडे में हम आपको एक मंथ का जो कोर्स होगा वो 100% होता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट को मानकर 100% दे चलते हैं। तो यहाँ पर हर वीक हम इसका 1/4 अर्थात 25% हम आपको टारगेट देंगे कि एक वीक में उस सब्जेक्ट का 25% एक ही वीक में आपको खत्म करना है। अब वो 25% खत्म करने के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं और अपने नोट से भी पढ़ सकते हैं, अपने बुक को भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास सबसे बेहतर साधन होगा। वीडियोस हैं तो समझने के लिए आसान होगा, नोट्स है तो उसको पढ़ने में आसान होगा, और दोनों माध्यम होगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम आपको वीकली बेसिस पर एक सब्जेक्ट का 25% 4 वीक में डिवाइड करके टारगेट देंगे, जिससे आप उस वीकली प्रोग्राम को आसानी से फॉलो कर सकें और आराम से आप वहां पर जाकर मंथली टारगेट को अचीव कर पाएं। इस तरीके से हर वीक में इसी तरीके से आपको सब्जेक्ट का 25%, यहाँ पर करंट मैगजीन का भी टोटल जितना भी कंटेंट होगा उस कंटेंट का 25% आपको वीकली बेसिस टारगेट में दे दिया जाएगा, ताकि आपका मंथली मैगजीन भी वहाँ पर साथ साथ खत्म होती रहे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें
कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर होंगे, तो 2 पेपर होंगे तो दोनों पेपर का 100%, तो एक पेपर का आपको 33% यहाँ पर तो एक पेपर को यहाँ पर आपको खत्म करना है। एक पेपर को हम 3 महीने में खत्म करेंगे, तो 3 महीने के लिए वहाँ पर आपके पास क्या होंगे, आपके पास ऐसे 12 वीक होंगे, और 12 वीक में वहाँ पर हम टारगेट करेंगे कि 12×96 होता है, तो 8% यहाँ पर कम से कम हम यहाँ पर वीकली वहाँ पर टारगेट देते रहें ताकि आप उसको ख़त्म कर पाएँ। तो इस तरीके से हम इसको डबल कर देंगे, 8% यहाँ पर कोर्स चलेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आराम से स्टडी करेंगे, इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे कि आप आसानी से इसको कंप्लीट कर पाएँ। तो इस तरीके से 8% करके 3-3 महीने में हम इसे फिनिश करेंगे। 3 महीने में पहला सब्जेक्ट और 3 महीने में दूसरा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको इस तरीके से 6 महीने में खत्म करेंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का 8% वीकली यहाँ पर टारगेट दिया जाएगा। आंसर राइटिंग के लिए आपको कम से कम हम 2 से 3 आंसर राइटिंग पर डे के हिसाब से कराएंगे, ताकि आप वीकली बेसिस कम से कम ऐसे 21 आंसर राइटिंग करें। और यदि आप 21 आंसर राइटिंग वीकली कर रहे हैं तो आपके मंथली कम से कम ऐसे आपको समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपको कितनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। करीब आप 70, 80, 100 आंसर राइटिंग करोगे, और 70, 80, 100 अगर आप मंथ में कर रहे हो तो ईयरली बेसिस पे ऐसे हज़ारों आंसर राइटिंग आप कर रहे होगे। और इतनी आंसर राइटिंग करने के बाद आपको कंटेंट, सिलेबस सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आंसर राइटिंग करने का तरीका डेवलप हो जाएगा, और आप आंसर राइटिंग में आज जो गलती कर रहे हैं वो इन फ्यूचर नहीं होगी, और आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो इतनी आंसर राइटिंग आपके करने के बाद आपके आंसर खराब हों, आपको अच्छे मार्क्स ना मिले, ऐसा होना संभव नहीं है। तो इस तरीके से हम वीकली टारगेट को इस तरीके से सेट करेंगे जहाँ पर आपको वीकली आपको पढ़ने का मौका मिले। आपके लिए टारगेट आपको दिए जाएंगे जिसे आपको सिर्फ पढ़ना है, अचीव करना है। बाकी नहीं सोचना है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपको बताया जाएगा कि आपको इतना पढ़ना है और इतने दिन में आपको इसे ख़त्म करना है। इसके बाद हो सकता है कि आप उस चीज़ को पढ़ रहे हों, जितना आपको टारगेट दिया गया हो, उस टारगेट को पढ़ने के बाद आपके कुछ डाउट रह जाएं। जो डाउट रह जाएंगे उनको भी हमने यहाँ पे शेड्यूल में डाला है। यदि आपको डाउट रह जाते हैं तो वहाँ पर डाउट सेशन भी आपको ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। किस दिन? सैटरडे। एवरी वीक में सैटरडे के दिन आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे। जिस सब्जेक्ट का टीचर होगा, जो सब्जेक्ट आपको टारगेट में दिया गया होगा और वो जिस टीचर ने उसे पढ़ाया होगा, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा और आपके साथ वहाँ पर आपके डाउट्स को वो क्लियर करेगा। तो वीकली वो आपसे मिलेगा और आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, जितना भी टारगेट में दिया गया था, उसमें से कहीं से भी कोई भी डाउट आपका होगा, वो डाउट वहां पर टीचर लेगा, आपका डाउट क्लियर करेगा, समझाएगा, गाइड करेगा। तो आपको इतनी सहूलियत दी गई है कि आपके अपने पढ़ते रहिए, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो टीचर उसे हल करने के लिए आपको वीकली मिलता रहेगा। इसके साथ साथ वहां पर आप अपना रिवीजन और स्टडी भी सैटरडे कर सकते हैं कि 5 दिन पढ़ा और 6ठे दिन हमने रिवीजन कर लिया। अब इसका जो फायदा होगा, संडे को आपको वीकली में जितना टारगेट दिया गया होगा, वीकली में जितना भी टारगेट दिया गया होगा, वही आपका संडे का उसका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में प्री का भी होगा, मेंस का भी होगा। प्री का यहाँ पर 4 सप्ताह में 4 टेस्ट होंगे और इसी तरीके से मेंस का जो टेस्ट होगा वो आपका मंथली सिर्फ एक ही मेंस का टेस्ट होगा। ये टेस्ट में और क्या है इन डिटेल में उसको मैं अलग से समझाऊंगा। फिलहाल ये कोर्स आपका है, ये वीकली टारगेट इस तरीके से आपके लिए चलेंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से फिक्स किया जाएगा। हमारे द्वारा यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का 25% या जितना भी होगा वो वीकली आपको टारगेट दिया जाएगा। आपके जो डाउट होंगे वो सैटरडे को टीचर उपलब्ध होगा, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपका टेस्ट भी रखा जाएगा ताकि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकें कि आपको जितना टारगेट दिया गया था आप उसमें कितना अचीव कर पाएँ, कितना पढ़ पाएँ, कहाँ पर समस्या आई, ताकि आपको इन फ्यूचर सेकेंड वीक में आप इंप्रूव कर पाएँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने वीकली टारगेट दे दिया। अब वीकली टारगेट तो दे दिया, लेकिन हम पर डे पढ़ें कितना, कौन सा समय होगा और किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, कई बार हम ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपके लिए हर एक चीज़ को पढ़ने के लिए एक डेली रूटीन के आधार पर समय सीमा भी यहाँ पर स्थापित की है। इस समय सीमा को अपने हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर प्री कम मेंस के लिए कितना समय देना है, ओनली मेंस के लिए कितना समय देना है, पर डे के हिसाब से, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये डेली रूटीन है। जो भी बच्चे सुपर 50 के अंतर्गत चयनित हुए हैं उन्हें 12 घंटे कंपलसरी स्टडी करनी है और 12 घंटे में जिसके लिए जितना समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है आपको ये फॉलो करके चलना है। सुपर 50 के अंतर्गत चयनित सभी छात्रों के अतिरिक्त जो अन्य छात्र भी हमें फॉलो कर रहे हैं वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और जिन्हें 2021 में एग्ज़ाम देना है। तो चलिए समझ लेते हैं इसमें किसको कितना समय दिया गया है।
डेली रूटीन में आपका जो 24 घंटे हैं उस 24 घंटे में 12 घंटे आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। इस सेल्फ स्टडी के दौरान यहाँ पर 3 घंटे आपको देना है अपने प्री कम मेंस के सब्जेक्ट के लिए। प्री कम मेंस का सब्जेक्ट कौन सा होगा वो हम आपको वीकली टारगेट प्रोग्राम के माध्यम से बता देंगे कि आपको किस सब्जेक्ट को लेकर किस मंथ में स्टडी करने। जो सब्जेक्ट बताया जाएगा उसी सब्जेक्ट को आपको प्री कम मेंस के अंतर्गत 3 घंटे पर डे के हिसाब से स्टडी करनी। ठीक इसी तरह के ओनली मेंस के सब्जेक्ट को भी बताया जाएगा। ओनली मेंस का सब्जेक्ट कौन सा होगा उसका भी एक टारगेट वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। 3 घंटे इसको भी यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जैसे कहा गया है मंथली मैगजीन पढ़नी, तो मंथली जो मैगजीन है उसे आपको मंथली कैसे खत्म होगा उसके लिए 2 घंटे आपको निकालना पड़ेगा ताकि आप उसे वीकली जो आपको टारगेट दिया गया है उस मंथली मैगजीन का उसे आप फिनिश कर पाएँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग कितना आपको दिया जा सकता है उसका भी टारगेट वीडियो बनाया जाएगा और उसके लिए भी आपको 3 घंटे यहाँ पर समय दिए गए हैं। और एट द लास्ट मेंस आंसर राइटिंग। जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, आपने सबके बारे में स्टडी की होगी, तो वहाँ पर जब टीचर पढ़ाता है तो वो बताता है कि यहाँ पर जो टॉपिक है ये प्री में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है वो टॉपिक पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड उसने मेंस के कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं जिसे आप हल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ऐसे सभी क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपने टॉपिक में पढ़े, टॉपिक कोई भी हो सकता है, प्री कम मेंस का भी सब्जेक्ट हो सकता है, ओनली मेंस का हो सकता है, करंट बेसिस हो सकते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो सकता है। यदि आप एक एक का भी क्वेश्चन यहाँ पर हर सब्जेक्ट का पर डे एक क्वेश्चन भी लिखें तो यहाँ पर आपको कम से कम 4 आंसर राइटिंग करने को होंगी और 1 घंटा सफिशिएंट है स्टार्टिंग के दौरान, क्योंकि आपको समय लगेगा इंप्रूव करने के लेकर, कंटेंट को सोचने को लेकर, उसका प्रोफार्मा तैयार करने को लेकर। तो 4 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप इंप्रूव हो जाएगा ये 6-7 क्वेश्चन भी बैठेगा। तो ये आपके सुपर 50 का पूरा प्रोग्राम शेड्यूल है। मैंने आपको ईयरली से स्टार्ट किया, मंथली फिर आपको उसको डिवाइड किया, उसको वीकली में कन्वर्ट किया और एट द लास्ट आपके लिए डेली रूटीन के आधार पर कितने घंटे आपको किस सब्जेक्ट के लिए देने हैं वो भी डिवाइड कर दिया है। अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर पाते हैं, हमारे साथ आप इसको फॉलो कर पाते हैं, हम जिसे आपको गाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसे आप लेकर चल पाते हैं, तो आप 2021 में आप सभी का सिलेक्शन होना तय है। यदि आप को सिलेक्शन चाहिए, यदि आप यहाँ पर गंभीर हैं, यदि आप यहाँ पे एक सिंसियर स्टूडेंट हैं और यदि आपको यहाँ पर अपने लिए कुछ हासिल करना है, जो आप गलतियाँ करते आए हैं वहाँ पर उन गलतियों से बेहतर अपने आप को लेकर चलना है, तो वहाँ पर आप सुपर 50 के अंतर्गत इस प्रोग्राम शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। और इस प्रोग्राम शेड्यूल को फॉलो करने वाले अभ्यर्थी को सफलता सुनिश्चित है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आपके लिए सारी चीज़ें फिक्स की गई। अब इसमें एक चीज़ आती है कि सब कुछ पढ़ लेने के बाद तैयारी कितनी अच्छी है ये जांचा कैसे जाएगा, और जांचा जाएगा तो वहाँ पर इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो आपके लिए एक चीज़ है और वो है टेस्ट। टेस्ट आपके एक मानक होते हैं जो ये बताते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, कहाँ पर कमियाँ हैं और कहाँ आप यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वीकली टेस्ट होगा और एक मंथली टेस्ट होगा। वीकली जो टेस्ट होंगे यहाँ पर आपको हर एक वीक जीएस के टेस्ट बनाए जाएंगे। जनरल स्टडीज़ के 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और इस जनरल स्टडीज़ के 100 क्वेश्चन में से प्री कम मेंस का सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, ओनली मेंस के सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, करंट के क्वेश्चन होंगे और इस तरीके से आपका एक जीएस टेस्ट पेपर बनाया जाएगा। जीएस टेस्ट पेपर जो बनेगा वो वीकली टारगेट जो आपको दिया जाएगा, उसी जितना टारगेट आपको वीक में दिया गया है उन्हीं से ओरिएंटेड आपके 100 क्वेश्चन बनाए जाएंगे और उस आधार पर जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ पर उनको फ़ायदा होगा और जो लोग खराब परफॉर्मेंस करेंगे उनको वहाँ पर नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा ये मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं बता दूं, आपके टेस्ट होंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपने आपको जांच सके कि आप यहाँ पर कितने बेहतर हैं। तो जीएस का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, वीकली टेस्ट होगा और हर वीक प्री का टेस्ट होगा, जिसमें आपके प्री का मेंस का, ओनली मेंस का और करंट अफेयर्स का जो वीकली टारगेट दिया जाएगा उसी से यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है मंथली टेस्ट। मंथली जो टेस्ट होगा वो मेंस का टेस्ट होगा। मेंस के टेस्ट में यहाँ पर 20 क्वेश्चन का आपको पूछा जाएगा और ये जीएस का टेस्ट होगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके
प्री कम मेंस और ओनली मेंस का जो सब्जेक्ट होगा और उससे रिलेटेड जो करंट आया होगा उससे रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहां पर उन 20 क्वेश्चन के आधार पर आपकी कॉपी चेक की जाएगी और आपको वहां पर एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपको ऐड किया जाएगा। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो सुपर 50 के बैच में रहेगा, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो सुपर 50 के बैच से बाहर भी हो जाएगा। बाहर कैसे होगा, वो पूरी एक एग्जिट पॉलिसी हमने बनाई है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ताकि यहाँ पर कोई भी जो कह सकते हैं सिंसियर छात्र है, जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वही हमारे साथ आगे बढ़ेगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा। तो टेस्ट अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि इस टेस्ट के आधार पर ही आप सुपर 50 के बैच में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो भी यही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर आपको एक मंथ में हर एक वीक 4 प्री का टेस्ट होगा और 1 मेंस का टेस्ट होगा। मेंस भी यहाँ पर जीएस का होगा। इसके अतिरिक्त ऑप्शनल सब्जेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जिनका भी सब्जेक्ट रहेगा उनका मैं एक अलग से टेस्ट लूँगा और वहाँ पर 10 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा, जिसके माध्यम से वहाँ पर आपकी इंप्रूवमेंट चेक की जाएगी। तो इस तरीके से आपके टेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे मंथली। यहाँ पर प्री का टेस्ट भी होगा और जो 4 होंगे और मेंस का टेस्ट होगा जो 1 होगा, और इन सभी में जो जैसा परफॉर्म्स करेगा उसके आधार पर एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी, जिसके आधार पर आपको एग्जिट भी कर दिया जाएगा यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस लगातार नहीं किया होगा आपने सभी अलग अलग एग्जाम में। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि आप सुपर 50 के बैच में एग्जिट कब हो जाएंगे। देखिए एग्जिट पॉलिसी क्या है। फिलहाल आप लोगों को 50 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, लेकिन ये 50 लोग हमेशा नहीं बने रहेंगे। ये 50 लोग में वही लोग हमारे साथ आगे बढ़ेंगे जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। किस आधार पर? ऐसे बच्चे जिन्होंने सभी 4 टेस्ट दिए होंगे और 4 टेस्ट में जो लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहे होंगे। ऐसे बच्चे जिन्होंने मेंस का भी टेस्ट दिया होगा। कोई भी टेस्ट यदि आप छोड़ते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, आपको एग्जिट भी होना पड़ सकता है, आपको सुपर 50 से हटाया भी जा सकता है। तो कंपलसरी है कि आप सभी टेस्ट को वहां पर कंडक्ट करते हो और सभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म भी करते हो। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे, तो वहां पर आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपका एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनेगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में हर एक स्टूडेंट की सुपर 50 में जो भी है हर एक स्टूडेंट की एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी, जिस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपके द्वारा क्या आपने डेली अटेंडेंस है अर्थात डेली रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं, वीकली टारगेट को आपने अचीव किया है, डाउट सेशन आपने अटेंड किए हैं, सभी टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं, टेस्ट दिया है तो उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और अगर आपका परफॉर्मेंस खराब रहा है लगातार तो वहाँ पर आपके नोट्स और टारगेट सभी चीज़ और टेस्ट इत्यादि को मिलाकर आपकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी। और उसमें जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले छात्र होंगे वहाँ पर उन्हें मंथली एग्जिट कर दिया जाएगा। मंथली वहाँ पर हर मंथ में बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। मिनिमम कम से कम 1 बच्चे को बाहर किया जाएगा और मैक्सिमम ये 3 बच्चे भी वहाँ पर बाहर किए जा सकते हैं। तो सुपर 50 के अंतर्गत जो बच्चे चयनित हो रहे हैं वो परमानेंट नहीं रहेंगे, उन्हें भी बाहर निकाला जा सकता है और चाहे वही बच्चे रह सकते हैं जो लगातार अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न टेस्ट के माध्यम से नोट्स और हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म किया होगा। इस आधार पर आप सुपर 50 में बने रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सुपर 50 के बैच में आज चयनित अभ्यर्थी को किस तरीके से हम गाइड करने वाले हैं, किस तरीके से आपके कोर्स यहाँ पर चलेगा, किस तरीके से यहाँ पर हमने ईयरली, मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे इसे फिक्स किया है। टेस्ट भी आपको ऑर्गेनाइज किया गया है और साथ ही साथ वहाँ पर यदि आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप इसमें साल भर बने रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आज सिलेक्शन के दिन ही मैं आपको एग्जिट भी बता रहा हूं कि जिस तरीके से आप अंदर आए हैं उतनी ही आसानी से आप अगले मंथ इस सुपर 50 के बैच से बाहर भी जा सकते हैं। तो मेहनत यदि आप लगातार करेंगे तभी आप यहाँ पर इस बैच में रह सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर हो जाएंगे। तो आज के लिए फिर इस सुपर 50 वीडियो के माध्यम से, इस प्रोग्राम शेड्यूल के माध्यम से मैंने आप तक सभी जानकारी पहुंचा दी है। आपको ये सारी चीज़ें करके रखनी है। इन सभी चीज़ों के अंतर्गत हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। तो पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, कमर बांध लीजिए और 2021 के लिए अपनी नज़रें गड़ा लीजिए। हम यहाँ पर आपके साथ एक बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन शेड्यूल लेकर आ रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। तो आप सभी को एक बार फिर से जो लोग सेलेक्ट हुए हैं बहुत बहुत बधाइयाँ हों। लेकिन हम जल्दी ही 1 सितंबर से आपके लिए सभी चीज़ों को लेकर आपके साथ आ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए सिंसियरली वहाँ पर और स्मार्ट वे से। थैंक यू सो मच आज के लिए। जल्दी मिलते हैं सुपर 50 के बैच में। थैंक यू सो मच।